income and other goals. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. अब अभी मैंने बताया कि लोगों को क्या चाहिए, फार्मर्स कोई भी हो लेकिन उनको क्या चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ को भी वही चाहिए, फार्मर्स को भी वही चाहिए। अब बड़े फार्मर्स जो है वो कहीं नौकरी तो करते नहीं हैं तो उन्हें बेटर वेजेस नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो है इनकम। दे वांट मोर income, and besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. अब ये इनकम की बजाय लोग ये और भी चीज़ें होती हैं जो ढूंढते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट। अब जैसे कि कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हो, यू आर गेटिंग इनफ सैलरी देयर, लेकिन आपको हर बार डिस्क्रिमिनेट करते रहता है। मान लीजिए आप कोई वुमेन हो और आपके जो जॉब, आप जहाँ पे जॉब करते हो, कभी आपको किसी प्रोजेक्ट में लिया ही नहीं जाता है, या आप बार बार जाते हो तो बॉस आपको बोलता है कि नहीं आपको नहीं बुलाएंगे, हम किसी और को रख ले रहे प्रोजेक्ट में, वो किसी अपने दोस्त कलीग को रख ले रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर दे रहा है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू विल नॉट लाइक एंड यू विल इमीडिएटली लीव दैट जॉब डिस्पाइट ऑफ द इनकम दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग. This is what some people seek. It is equal treatment, freedom, security. अब आप जा रहे हो कहाँ, आप 2 घंटा दूर काम करने जा रहे हो, आपको अप डाउन करने में इतना टाइम लग रहा है, फिर आपके 10 बजे छुट्टी हो रही है तो आप 12 बजे घर आ रहे हो. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल चूज़ कि आप उस जॉब को छोड़ दो. रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट हो और आप भी दूसरों की रिस्पेक्ट करो, बट एंड दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं पसंद. और ये सब आते हैं इम्पॉर्टेंट गोल्स में, मतलब अपार्ट फ्रॉम इनकम उन्हें ये सब भी चाहिए. एंड इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. अगेन आई विल रिपीट द सेम पॉइंट कि सिर्फ अगर आपको अच्छा घर मिल रहा है उस जॉब से या अच्छी इनकम मिल रही है, दैट डजंट मीन कि आप बाकी चीज़ें इग्नोर कर दोगे. देन मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर. वो एक फैक्टर है जिसपे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटीरियल थिंग्स मैंशन अबाउट. फ्रीडम हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, एंड इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ. यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप. सिमिलरली जैसे अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो उससे, तो बस आप अपने सोचो कि अगर आपके दोस्त नहीं होते, आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया जाए, लेकिन सोचो कि वहाँ पे कोई आपसे बात ही ना करता हो, तो क्या आप उस स्कूल में पढ़ना चाहोगे? नहीं. सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड. उन्हें मेजर नहीं कर सकते, आप दोस्ती कोई मेजर नहीं कर सकते, बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइव्स. इनकम आप मेजर कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते, एंड दीज आर ऑफन इग्नोर्ड. लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं उससे कि चलो कोई बात नहीं अगर इतनी दूर जा रहे हैं. This is what some people do. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. लेकिन ये हम अगर कहें कि अगर हम मेजर नहीं कर सकते तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये सरासर गलत होगा. लाइक कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, आप इसे पढ़ेंगे. ये वही है कि अगर आप दूर जा रहे हैं, आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिल रही है, इनकम तो मिल रही है बट ना आपके पास घर के लिए टाइम है, ना कोई वहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर है, तो आप वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहोगे. दूसरी जॉब है जहाँ पे थोड़े कम ही पैसे मिल रहे हैं बट सारी चीज़ें आपको फ्रीडम वगैरह मिल रही है, आपको अच्छे वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं, पेड लीव्स हैं, तो वो आप ज़्यादा प्रेफर करोगे. Similarly, for development, people look at a mix of goals. Again, a really very important line, क्योंकि ये आता है, ये बोर्ड के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि people look for mix of goals. How? Explain this line. तो आपको यही सब मेंशन करना होगा. एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करेगा so that your answer looks complete. Now, it is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases, of course. ये सच है कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो एक अपने से ही अंदर से ही अगर आप उनको देखोगे तो उनके लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी.
However, it is also the case that if there is respect for women, there should be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. अब वो बाहर काम तो कर रही है, बट वो क्या कर रही है, घर पे भी पूरा काम कर रही है. सुबह सब कुछ बर्तन वर्तन धो के जा रही है, खाना बना के जा रही है, फिर स्कूल या ऑफिस जहाँ भी काम कर रही है पूरा काम करिए, फिर घर आके वही करिए. सो देयर शुड बी अ शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क कि चलो ठीक है, थोड़ा तुम कर लो, थोड़ा मैं कर लेती हूँ, आधा तुम कर लो, आधा मैं कर लेती हूँ. एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन. आजकल तो कम हो गया, बट स्टिल देयर इज़ प्रिवलेंट इन द सोसाइटी कि अगर कोई वुमेन काम कर रही है तो उस पर सब कहने लगते हैं कैसे काम कर रही हो, घर देखो, ये वो. तो दिस शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ये होना ही नहीं चाहिए सोसाइटी में. एंड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में allow more women to take up a variety of jobs और run a business. जब ये स्टीरियोटाइप चला जाएगा तो लोगों के मन से जो ये चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं रन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी एंड women विल बी मच मोर हायर इन देयर फील्ड अदर दैन दी रेस्ट. जो भी मतलब वो एक कदम आगे होंगे सबसे. ठीक है. This is it. Now we'll continue in the next part.